So hello students, these are the notes from JKM Tuition World and आज मैं आपको इस नोट्स में से पढ़ाने वाला हूँ हमारा नया चैप्टर कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। देखिए अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अपना इंडेक्स कहाँ है। हमारा इंडेक्स में हमारा कौन सा पेज नंबर पे हमें ये हमारे नोट्स मिलने वाले हैं। टेस्ट 255 पे चैप्टर हमारे पास है development experience of India and comparison with neighbors, right? So let us move towards page number 255. So this is now we are going for finding out page number 255 and this is the page number 227. This is 253 and now this is development experience of India and comparison with neighbors. Right? So, as we know about India, Pakistan and China, in this chapter we are comparing about India, Pakistan and China. So all the three countries started their path of development at the same time. India and Pakistan got independence in 1947, whereas Republic of China, commonly known as China, was established in 1949. मतलब हमारे 2 साल के बाद स्टिल आप देख पा रहे हो डेवलपमेंट क्या है ना। All the three countries started their planning in similar ways. India has announced its first 5-year plan in 1951, China in 1953 and Pakistan in 1956. India and Pakistan has adopted a mixed economy, whereas China adopted statism, that is called public sector, assigned a key role in all the three economies. Actually में अगर हम बात करें तो हमारे तीनों में ही पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था स्टार्टिंग के पार्ट पर। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अपने मेन टॉपिक की जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने वाले। वो मैंने आपको एक टेबल के थ्रू बताया है। तो पहले एक टेबल को देखते हैं। देखिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट सा पार्ट है पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया है। ये बहुत महत्व के बनाया है। ये सिर्फ इसलिए कि आपको एक ही पार्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाए, बहुत सारा ना पढ़ना पड़े, थोड़े से में ही बहुत सारा कुछ समझ में आए, इसके लिए मैंने ये टेबल बनाया है। अब आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास पैरामीटर्स हैं। कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो डेटा है वो 17-18 का डेटा है। किसका है? 17-18 का डेटा है। और अगर हम लोग बात करें तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 1352 मिलियन पॉपुलेशन थी। उसी टाइम पर पाकिस्तान में 212 मिलियन और चाइना में 1393 मिलियन पॉपुलेशन थी। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1.03, पाकिस्तान में 2.05 और चाइना में 0.46। देख रहे हो तो भाई ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, फिर इंडिया में है और फिर सबसे कम कहाँ पर है? चाइना में। डेंसिटी की अगर हम बात करें पर स्क्वायर किलोमीटर की तो देखिए 455 पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की, पाकिस्तान की 275 और चाइना की 148। बहुत ही ज़्यादा एक ड्रास्टिक दोनों में सब तीनों में फ़र्क है, डिफरेंस है। वो आप देख पा रहे हो कि डेंसिटी जो है वो क्या है हमारी 455 है पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ज़्यादा ही है बहुत। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 924 पर 1000 मेल्स, राइट। 943 इन पाकिस्तान एंड 949 इन चाइना, राइट। इसके बाद फर्टिलिटी रेट की बात करें तो फर्टिलिटी रेट में हम लोग बोलेंगे 2.2% का फर्टिलिटी रेट है, पाकिस्तान में 3.6 का है और चाइना में 1.7 का। उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो भाई इंडिया में देखो 34%, पाकिस्तान 37% और चाइना में 59% का अर्बनाइजेशन हुआ है। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 15-17 का हमारा जो डेटा है 7.3% का है, पाकिस्तान में 5.3,
और चाइना में 6.8% का है। तो ज़्यादा बेटर हमारे इंडिया का ही है यहाँ पर। स्ट्रक्चर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो तीनों सेक्टर से कॉम्बिनेशन की हम बात चल रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी की। जीडीपी ग्रोथ में प्राइमरी में हमारा 16% है और एम्प्लॉयमेंट 43% प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली जीडीपी पाकिस्तान का 24 है और 41% एम्प्लॉयमेंट है। 7 जीडीपी है और 26% का एम्प्लॉयमेंट है। सेकेंडरी में देखो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा ज़्यादा है। नहीं बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होना, जब प्राइमरी सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देख पा रहे हो तो ये एक ख़राब बात है। क्यों? क्योंकि जो अच्छी कंट्रीज़ होती हैं, अच्छी कंट्री का मतलब ये नहीं इंडिया बेकार है, नहीं। अच्छी कंट्री का मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा क्या होता है, बोल्ड होता है, और टर्जरी सेक्टर बोल्ड होता है। हमारा क्या बोल्ड है? प्राइमरी सेक्टर, है ना। ओके, सो वैसे तो हम जानते ही हैं कि भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो हमारा प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर, और टर्जरी 54% इंडिया में, जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट रेट भी देख सकते हो 25 और 32। वेयर एज इन पाकिस्तान 19 and 57, 24 and 35 एम्प्लॉयमेंट रेट है। और अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें तो देख लीजिए, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है पाकिस्तान का वो 41% का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कितना? 41, और 28% का एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे। कहाँ पे? सेकेंडरी में। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है सेकेंडरी में, राइट। और एज़ कम्पेयर टू 52% कहाँ पर है? टर्जरी में, और 46% का एम्प्लॉयमेंट है। और हमारे यहाँ पर 54% का जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है टर्जरी सेक्टर। तो हमारे यहाँ क्या क्या सेक्टर इम्प्रूव है? प्राइमरी और टर्जरी, है ना। चलो अब बात करते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI की जो वैल्यू 2018 की है वो है हमारी 0.647। सिमिलरली 0.560 पाकिस्तान की और 0.758 चाइना की। HDI में जो रैंक है हमारी वो 129 है, पाकिस्तान की 152 है, और देखो चाइना की 85th रैंक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा 69.4 ईयर्स का है, पाकिस्तान में 67.1 ईयर का, और चाइना में 76.7 ईयर्स का। देख रहे हैं कितना चेंज है, कितना डेवलपमेंट है वहाँ पे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमारे 29.9 पर 1000। क्या होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? एक साल में बच्चे का 1 साल के अंदर ही पैदा होकर मर जाना, मतलब ड्यू टू माल न्यूट्रिशन बच्चा क्या करता है, सर्वाइव नहीं कर पाता और वो विदिन 1 ईयर मर जाता है पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न्स पर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो इंडिया कितना है? 29.9 पर 1000 है, और यहाँ पर 57.2 पर 1000 जो पाकिस्तान का बहुत ख़राब है, और चाइना का बहुत अच्छा है 8.5 पर 1000। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो मदर का जो रेट है द टाइम ऑफ गिविंग द बर्थ टू देयर चिल्ड्रंस, शी डाइड ओवर दैट, तो उसका है 174 पर लाख। यहाँ पे 178 पर लाख, पाकिस्तान में 27 पर लाख रह गया किसका? चाइना का। सैनिटेशन की बात करें 60% हमारा है, पाकिस्तान का 60% है, लेकिन चाइना का 75% है। अंडर नरिश चिल्ड्रंस हमारे यहाँ 37.9% है, पाकिस्तान में कम है भाई 37.6%, और हमारे इंडिया में चाइना में 8.1% का है। चलिए आइए तो अब थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं, जो डीप ओवरव्यू है इंडिया का जो डीप ओवरव्यू में जो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए उनको ध्यान से देख लो। इंडिया इंडिपेंडेंस 1947, प्लानिंग कमीशन सेटअप इन 1950, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनिशिएटेड 1951, फॉलोड 5 ईयर प्लान बेस्ड डेवलपमेंट टिल 2017। 2017 तक 5 ईयर प्लान ही चल रहा था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑन LPG मॉडल आज इंट्रोड्यूस 1991। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कब हुआ? 1991 में। किसने किया? मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, राइट, याद रखिएगा इस चीज़ को।
प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2018। और अब प्लानिंग कमीशन किस में बदल गया है? नीति आयोग में बदल गया है। कब? 2018 से। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात थी। अब चलते हैं कहाँ पर? पाकिस्तान पर। तो देखते हैं पाकिस्तान का क्या कह रहा है। इंडिपेंडेंस 1947 में ही हुआ। इंट्रोड्यूस फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया? 1956 में बनाया। 5 ईयर प्लान्स नाउ कॉल्ड मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। उनके यहाँ पे 5 ईयर प्लान को अब क्या बोलते हैं? मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ इन 1970s। और 1970s में उन्होंने क्या किया? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया 1988 में आफ्टर प्रेशर विद वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर से इन्होंने रिफॉर्म बनाया। कब? 1988 में। अब बात करते हैं हमारे चाइना की। तो देख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश इन 1949। अनाउंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 में। प्रेजेंटली वर्किंग ऑन 13th 5 ईयर प्लान 2016 से 2020 वाला। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF इनिशिएटेड इन 1958 फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मैसिव स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट जरूर आएगा ये। ग्रेट प्रो लैटरन कल्चरल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन 1965। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 1978। कॉम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग एडॉप्टेड। इन्होंने अडॉप्ट किया है कौन सा सिस्टम? कॉम्यून सिस्टम। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए हैं और 1 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। कब से? 1970 से। तो अब बारी आती है कि हम ये भी जानें कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है। तो एक कैंपेन है, वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के लिए इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने। दिस कैंपेन एम्स एट मॉडर्नाइजिंग द इकॉनमी बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे क्या शुरू हो गया? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया गया, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सिमिलरली एक और है हमारे पास ग्रेट प्रो लैटरन कल्चरल रेवोल्यूशन, राइट। तो ये क्या है? इन 1965 माओ सी संग द चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्ट ऑफ चाइना हैज़ इंट्रोड्यूस ग्रेट प्रो लैटरन कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से 1976 तक। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि जब ये अमेंडमेंट हुआ, जब ये लागू हुआ तो कब से कब तक? ये जो ईयर मैंने आपको बताया 66 से 76 तक। अकॉर्डिंग टू दिस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू द वर्क एंड लर्न फ्रॉम रूरल एरियाज। दिस हेल्प द पीपल ऑफ चाइना टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी एंड टू हेल्प अदर्स इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों को रूरल एरिया में भेजा जाने लगा जिससे कि वो लोग क्या कर पाएँ? नॉलेज गेन करके आ पाएँ और पता लगा पाएँ कि उनके यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनको दूर कैसे करा जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा एडवांसमेंट है जो चाइना की गवर्नमेंट ने किया है। इसके साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। जितना मैंने बताया है इसको अच्छे से कर लो। फिर से वही वाली बात, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसको ढंग से, बहुत ही ज़्यादा ढंग से देख लेना, राइट।